Hello students, welcome back to my channel and today we are going to study determinants of perception and depth perception. So let's get started. First, characteristics of the perceiver. Fine, वो क्या है? Past experiences, need, motives, personality, values and attitudes. कैसे परसीव करते हैं? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख के, नीड्स क्या है उसके, मोटिव्स क्या है उसके, पर्सनालिटी कैसा है उसका, वैल्यूज़ क्या है उसके, एटीट्यूड कैसे हैं उसके, ये सारी चीज़ों को देख के. ठीक है. सेकंड क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेटिंग. ये क्या बोला? फिजिकल कॉन्टेक्स्ट देखता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट देखता है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट देखता है. ठीक है. थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीव्ड. इसमें क्या है? कॉन्ट्रास्ट, इंटेंसिटी, साइज, मोशन, रिसेप्शन, ये सारी चीज़ों को देखता है. फिर आउटर डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शन क्या होते हैं? इसमें क्या देखते हैं? लाउड नॉइजेज, ब्राइट लाइट्स, इंटेंस ओडर, इन सारी चीज़ों को देखते हैं. इनर डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शन क्या है? एक्सपेक्टेशन, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, सजेशंस, नीड एंड वैल्यूज़, इन सारी चीज़ों को देखते हैं. फिर आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन. ठीक है. इसमें क्या बोला? इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. दूसरा है परसेप्शन इज सेंट्रल इन इंटरप्रिटिंग द वर्ल्ड अराउंड अस. हमारे चारों तरफ दुनिया कैसा है ये समझने में, ये जानने में परसेप्शन बहुत हेल्प करता है. ठीक है. थर्ड वन इज to understanding perception, it is important to understand and control human behavior. अगर हमें परसेप्शन को समझना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को समझें और इसे कैसे कंट्रोल करें ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डेप्थ परसेप्शन. सो डेप्थ परसेप्शन इज द एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशंस. डेप्थ परसेप्शन क्या है? एक ऐसा एबिलिटी है जिसमें हम लोग परसीव करते हैं पूरे दुनिया को 3 डायमेंशंस में. एंड टू जज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को जज करते हैं. ठीक है. डेप्थ परसेप्शन मेक्स इट पॉसिबल फॉर योर आईज टू डिटरमाइन. डेप्थ परसेप्शन इस चीज़ को पॉसिबल बनाता है हमारे आँखों से कि हम ये डिटरमाइन कर सके डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड टू टेल इफ़ समथिंग इज़ नियर टू यू और फार अवे. हम बता सके कि कोई ऑब्जेक्ट है वो हमारे सामने है या हमसे बहुत दूर है. और इस चीज़ को देखने समझने के लिए क्या हमें हेल्प करता है? हमारे आँख, हमारे आईज़. ओके. इन ऑर्डर टू हैव डेप्थ परसेप्शन यू मस्ट हैव बाइनोक्यूलर विजन, ऑल्सो नोन एज स्टेरोप्सिस. ओके. You also rely on monocular cues from each eye separately, as well as ocular motor cues that arise from the way your eyes move together to keep focus. Okay, so now we will read about molecular cues. तो ये क्या है? तो it allows for some sense of depth perception even when you don't have 2 eyes working properly together. ये कुछ सेंस दिखा देता है, अलाउ कर देता है बावजूद आपके दोनों आँख काम कर रहे हैं या नहीं. फाइन. उसके बाद है बाइनोक्यूलर क्यूज़. इसमें क्या बोला कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइनोक्यूलर विजन इज़ हैविंग 2 आईज. इसमें दोनों आँखों से दिखना ज़रूरी है. ठीक है. People with vision from one eye have to rely